तो भारत के अभी नए राष्ट्रपति हमें मिलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? कैंडिडेट तो दोनों के आगे हैं। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की गवर्नर रह चुकी है उनका नाम सामने किया है, और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जो 1960 बैच के आईएएस रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कौन अच्छा है, मुद्दा ये है कि आप बार बार कभी दलित कभी आदिवासी का नाम इस्तेमाल करके और उनको एक तरीके से ये एक लालच है, एक बताना है लोगों को, एक कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप। जो द्रौपदी जी का नाम आया है वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट मुझे ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि आपकी जो नीतियां हैं भाजपा की, वो नीतियां एंटी आदिवासी है। आप एक कैपिटलिस्ट मूवमेंट चला रहे हो जिसमें आप आदिवासियों को विस्थापित करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो, और उनको एक लड्डू पेड़ा देने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए हमने आदिवासी को कैंडिडेट बनाया, हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया, हम पहले हैं जिन्होंने एक दलित या आदिवासी को, हमने महिला को प्रेसिडेंट बनाया। मुद्दा यह है कि आपने आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या किया। आप नाम के लिए उन्हें प्रेसिडेंट बना रहे हो ताकि आप उससे वोटों की राजनीति उनके साथ में कर सको। ऐसे ही हमें इसके पहले रामनाथ कोविंद जी मिले थे जो दलित प्रेसिडेंट बने थे, पर उन्होंने क्या किया, वो पूरी तरह से उनकी जो नीतियां थी, यहां तक कि उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की बात की। यानी आपका उद्धार हो गया, आप ऊपर आ गए, पर आपका समाज जो है वो समाज के उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये एक तरीके से मेरा विरोध इस पर नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, मेरा विरोध उस नीति पर है, क्योंकि ये एक दिखावे की राजनीति हमेशा से भाजपा करते आ रही है। ऐसे लोगों का चेहरा सामने रखना और बताना कि देखिए हम आपके समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को इस तरीके से मजबूर कर देना कि वो समाज के लिए अपने उसके हितों के विपरीत काम करे, मैं उसका विरोध करता हूं। फिर ऐसे में मुझे लगता है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति रहे जिसकी खुद की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, झुकी हुई ना हो, जो अपने दम पे कुछ निर्णय ले सके। क्योंकि बहुत बार बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ये रबर स्टैंप होता है, पर मैं ये नहीं मानता। प्रेसिडेंट कभी कोई रबर स्टैंप नहीं हो सकता। उनके हाथ में बहुत सारे नैतिक जब निर्णय लेने होते हैं वो उनके हाथ में होते हैं, वो और उस निर्णय के ऊपर देश की तरक्की और देश में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो उसके ऊपर अवलंब रहती है। तो ये गवर्नर की पोस्ट, ये
प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये वो पोस्ट है जो जब कठिन समय आता है किसी राज्य पे और देश पे, जब गवर्नर रूल लगाना होता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है, जब निर्णय लेना होता है कि किस पार्टी को बुलाया जाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, ऐसे समय नैतिकता जो है उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है, जो हमें कई बार दिखा कि गलत लोगों को, पार्टी को जिसकी संख्या कम थी, ऐसे लोगों को पार्टी फॉर्मेशन के लिए बुलाया गया। मणिपुर में हुआ 2017 में। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जिसके अंदर खुद के अंदर वो ताकत लेने की, निर्णय लेने की क्षमता हो, वो उसे करके दिखाए, ना कि सिर्फ एक रबर स्टैम्प जैसा बोला गया वैसा चले। इसलिए मुझे इसमें आपत्ति है, इसलिए मैं इसका समर्थन जो है वो यशवंत सिन्हा जी का करता हूं।